हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं इसी से शुरू करती हूँ। इस तरह सोफे पे बैठना आपको काफी अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरी वीडियोस नॉर्मली ऐसे होती नहीं है, बट काफी टाइम से हमने किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया और मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में। ऑल्दो मैं इसकी फेवर में कभी भी नहीं थी डिस्कस करना। दो चीजें हैं जिसकी फेवर में मैं जिनके बारे में मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहती, बिकॉज ये हर सबका स्टाइल एक है पेरेंटिंग और दूसरा है एजुकेशन। क्योंकि इसमें एक तो बच्चे इन्वॉल्व हैं और हर किसी का क्राइटेरिया लाइफस्टाइल वो डिफरेंट होता डिफरेंट है, रहता है। कल्चर, रिलीजन। सो इस पे मुझे लगता है कि कोई एक एक चीज पे हम बात करके सही गलत में उसमें ना डिविजन पड़े। में नहीं डाल सकते। एज फार एज आपकी वो जो है, क्या कहते हैं बिलाल, आपकी नीयत हम्म। अपनी औलाद के लिए साफ है और आई नो कि हर हार्ड वर्किंग पेरेंट अपने बच्चे को अपने से ऊपर देखना चाहता है। बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट्स जस्ट नॉट जस्ट लाइक एक ही रूट है और वही सही की तरफ लेके जाता है। सही। बट आज जो हमारा टॉपिक क्या है बिलाल, फिर भी मतलब लड़ते मरते हम आज एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक अल्मास का है स्कूल सिस्टम इन यूएस। और इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि स्कूल सिस्टम जो हम आपको बताएंगे वो फ्लोरिडा में, चूंकि हम पिछले 2 साल से रह रहे हैं और कुछ और स्टेट्स में रहे हैं, लेकिन हम आपको अभी जो रीसेंट अपना एक्सपीरियंस जो है फ्लोरिडा के हिसाब से बताएंगे। तो उसमें काफ़ी हद तक हर स्टेट का कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ कॉमन होंगी। तो उसमें प्लीज़ इस चीज़ में ना पड़ जाइएगा कि ये गलत न्यूयॉर्क है में या या सही सही है। है, इसमें इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। इसमें मकसद सिर्फ बताना ये है। ये वो चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व की हाँ, हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे फ्लोरिडा के हिसाब से हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त फ्लोरिडा में रहते हैं। तो बाकी स्टेट्स में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो तो चलो। ये वो चीजें हैं जो हमने नोट की हैं। हम्म। मे बी आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। वी वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एज वेल कि आपके यहाँ क्या डिफरेंट है। बट मतलब लड़ने के बजाय हम अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी डिस्कशन भी कर सकते हैं और विच इज गुड। हमारे हम भी सीख रहे हैं और आप हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो सारे पेरेंट्स जो इससे गो थ्रू हो रहे हैं वो भी सीख सकें। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी जो कि आउट ऑफ यूएस हैं और यूएस में मूव होना चाहते हैं, या नॉर्थ अमेरिका में इन जनरल मूव होना चाहते हैं फ्रॉम यूरोप या फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या अदर डेवलप्ड कंट्रीज में से। उनके लिए उनके कुछ कमेंट्स भी आते रहते हैं, और वो मैं पढ़ रहा था लास्ट टाइम अलमास भी पढ़ी थी, तो आप प्लीज़ देखिएगा वो। पहला तो सबसे बड़ी ये कि हमने पाकिस्तान के बाद जो मेनली हमारे बच्चों ने स्कूल पढ़ा है वो कनाडा और अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका की का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 19-20 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस लगेगा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तानी या इंडियन फॉलोअर्स हैं उनके लिए मतलब A to Z वाला डिफरेंस है, लिटरली 1 डिग्री, 180 हम्म। डिग्रीज ऊपर नीचे। बट जो कनाडा से इधर मूव करना चाहते हैं या फिर यूके से, उनके लिए कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। वो ऑलमोस्ट सेम ही उसी स्टैंडर्ड पे फॉलो करते हैं। तो हम मेरे ख्याल में पॉइंट्स में ही शुरू करते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बिलाल? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो अमेरिकन जो स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। जी, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अमेरिका में जब आप रहते हैं या अमेरिका को अपना घर बनाते हैं उसमें रहने के लिए, तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा मेजर एरिया है या फैक्टर है जो कि आप देखते हैं, जो कि आपके पाकिस्तान, इंडिया और जो बाकी साउथ एशियन कंट्री से जो लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा सा फ़र्क है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप सुनते रहते हैं मीडिया में, और वैसे भी आपको पता चलता रहता है कि यहाँ पे काफ़ी इस तरह के शूटिंग इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, मैस शूटिंग्स होती हैं, और पिछले 4-5 साल में तो काफ़ी हुई हैं। उसमें ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। उसमें गन लॉज का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, और गन लॉज की काफ़ी एक बड़ी, एक आप कह लें कि एक मोनोपली है, एक इसके पीछे एक पूरी साइंस है, इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिक्स जो कि रन करती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि अमेरिका ने अभी तक इसके ऊपर हर स्टेट के अपने लॉज हैं,
और उसको गन्स के लॉज को उसके ऊपर अभी तक इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस या इस तरह की मेजर नहीं लगा पाए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, मैं उसको यही कहूँगा। लेकिन इसकी इसकी एक रिपरकशन ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। बच्चों के स्कूल्स के अंदर आप सुनते रहते हैं मैस शूटिंग्स, कोई बच्चा आया उसने आके, या कोई बंदा, कोई साइको था, उसने आके, साइकोपैथ ने आके गन अपनी खोल दी और वो बर्स्ट फायर किए और बच्चों को जो है वो कर दिया। तो वो अब ये चीज़ें ज़रूर हैं यहाँ पे, तो उसके लिए फिर ये होता है, आप ये करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसे एरियाज़ पिक करते हैं जो जहाँ पे काफ़ी मतलब कि एजुकेटेड या हाई इनकम या हाई नेटवर्थ वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हम सब कोशिश यही करते हैं कि हम ऐसे एरियाज़ को पिक करें, ऐसी कम्युनिटीज़ को पिक करें, चाहे वो फ्लोरिडा स्टेट हो, चाहे वो न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, जॉर्जिया हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं अमेरिका में, तो वो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी स्टेट्स पिक करें जहाँ पे या कम्युनिटीज़ पिक करें जहाँ पे आपके पास काफ़ी डिसेंट या एक हाई नेटवर्थ वाले लोग रहते हैं, जिसमें नाइस नेबरहुड्स जिन्हें नाइस कहा नेबरहुड जाता कहा है। जाता है। मतलब कनाडा से यही डिफरेंस है। और आप लोग ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, पहले ही हमने सबसे पहले ही खतरनाक बात बता दी है, कोई हाँ। मूवी ना करे, बट ये फैक्ट है, हम इसको छुपा नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब सबको पता ही है। सो पहले ही हमने सोचा कि इसी चीज को ही डिस्कस किया जाए, जो कि सबसे बड़ा कॉन भी है। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि जैसे कनाडा में हम समझते हैं ना, ब्रैम्पटन और मिसिसागा के स्कूल्स जैसे जहाँ देसी जाते हैं वहां पे रेटिंग कम हो जाती है, आप खुद भी जानते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस नेबरहुड में देसी और चीनी होंगे वहां के स्कूल्स की रेटिंग अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी, बहुत ऊपर होगी, क्योंकि वहां पे बच्चे, क्योंकि सारे मेजोरिटी जो यहाँ पे देसी कम्युनिटी है, इंडिया से ले लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस उनका होता है। फिलिपिन, ये जितने भी ज्यादा एशियन कंट्रीज हैं, तो इनका ज्यादातर फोकस, तो वहां के स्कूल्स की रेटिंग भी, रैंकिंग भी बहुत ऊपर होती है। तो ये ख्याल करें, कोई भी अमेरिका में और कनाडा में सबसे बड़ा फर्क ये है कि कनाडा में आप बगैर आंखें बंद किए भी सोच सकते हैं, इट्स ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पर अमेरिका में इट इज अ बिग थिंग। कहाँ मूव कर रहे हैं, किस एरिया में घर ले रहे हैं, स्कूल्स कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब लिटरली आपको, मतलब मैं जब हम जहां हम रहते हैं, यहाँ से 15 मिनट किसी और नेबरहुड में चली जाए तो वो आपको पता कितना चलता सेफ है। नहीं होगा कि आपको पता चलेगा कि कुछ इलाके जो हैं वो रन डाउन किस्म के या इतने अच्छे ज़्यादा नेबरहुड्स नहीं होते, तो वो आपको फिर उनसे बच के या उनसे आप थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते कोशिश हैं। कर, लेकिन स्कूल में हर स्टेट जो है, अब यहाँ पे ये है कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट होती है, उसके लॉज और सब कुछ डिफरेंट है। इवन स्टेट में काउंटीज होती हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होती हैं। हाँ, एक काउंटी का जो के स्कूल जो हैं वो दूसरी काउंटी से आप मतलब उनका कंपैरिजन करेंगे तो कुछ काउंटीज जहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे हाई नेटवर्थ वाले लोग रहते हैं, वहाँ के स्कूलों की रेटिंग भी हाई होती है। डिफरेंट भी होती है, लॉज भी डिफरेंट होते हैं, हाँ, रूल्स भी डिफरेंट होंगे। मतलब किसी के टाइमिंग्स डाइवर्सिटी भी डिफरेंट होती है। होगी, हाँ, कुछ कोई कोई चीज क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको अथॉरिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। तो इसमें आप उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उसी लिहाज से जो हालात हैं अमेरिका में, सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल अमल रखा, दखल है। अमल दखल है। इसमें इनके लॉ और इनके पुलिस का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। कनाडा में आपको इस तरीके से स्कूल के बाहर जो है पुलिस जो है गन पहने हुए नजर कभी भी नहीं आएगी, यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान इवन में भी नहीं। किंडरगार्टन के बच्चों के सामने भी या आपके एलिमेंट्री स्कूल जो हैं उनके अंदर आपको नज़र आएगा कि एक बंदा जो है वो उसने काफ़ी सारे वेपन्स कैरी किए हुए हैं। शेरिफ के वो उसका पुलिस का होगा, और वो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा नया होता है। हमारी बच्ची जब या जब हम हमारे बच्चे कनाडा जब से आए थे, हमारे लिए तो काफी ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। काफ़ी शॉकिंग था कि यहाँ पे मतलब आपने लोडेड किस्म के वेपन्स जो हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स उसने कैरी किए, और एक नहीं, दो दो तीन तीन वो कैरी यस, करके फिर गाड़ियां रहे खड़ी होते हैं। होती हैं, और हाई स्कूल में तो 6-6 7-7 गाड़ियां, हाँ, आपको खुद डर, क्योंकि आपको लग रहा होता आपको है। बच्चों के साथ होते हैं ना छोटे छोटे, तो आपको एक सामने बंदा फुली वो, आई मीन एक अजीब से थोड़ा आपको सा वो आता प्रोटेक्शन है। का भी एहसास होता है, बट एट द सेम टाइम आपके दिल में एक थोड़ा सा खटका भी होता है कि यार ये मतलब ऐसा क्यों है।
तो हम्म। ये यहाँ पे आपको कॉमन नजर आएगा, तो इसमें परेशान होने की और जरूरत इन एंड आउट भी उस तरीके से कनाडा में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिडिल स्कूल का बच्चा जो है वो ब्रेक में बाहर जाता है। नॉर्मली स्कूल जहां बनाए जाते हैं वहां पे मॉल्स मार्केट्स भी होती हैं, टिम हॉर्टन पे जा रहे हैं ब्रेक में, पिज्जा पिज्जा पे जा रहे हैं, हाँ सबवे ये वो। यहाँ पे स्कूल में ये सिस्टम नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इशू उन्होंने इन आउट प्रॉपर रखा हुआ है। एक दफा गया बच्चा तो वो जब तक छुट्टी नहीं होगी वो स्कूल के उस गेट्स के अलावा कहीं वापस नहीं जा सकता, या फिर कोई अपॉइंटमेंट है, बीमार है तो उसको हाँ, चेक तो आउट वो करना आपको पड़ेगा। चेकआउट के लिए बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की इनकी पॉलिसीज होती हैं कि जी पेरेंट नोट हो, बच्चे को आपने लेके जाना है, पेरेंट ही जाएगा, कोई और आपका किसी को भी नहीं लेके। प्रॉपर आईडी हो। हाँ, आपकी आईडी हो, वो पहले वेरीफाई करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट हो, आपने उसको लेके जाना है, फिर आपने उसको चेक इन करना है, पहले चेकआउट किया, फिर लेके गए, फिर वापस लाए, चेक इन किया, ये सारी चीजें। हाँ, फिर विच इज गुड। आई मीन जब ऐसे हालात हैं तो इनके पास भी जो ऑप्शन है, सीधी सी बात है, अपने बच्चों अपने फ्यूचर को तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो एग्जैक्टली, वो बेचारे जो कोशिश कर करते सकते हैं हैं कर कि सकते हैं, अच्छी करेंगे। स्ट्रिक्ट या रेगुलेशंस को मतलब इम्प्लेस लेकिन करें। उसके वजह से ये है कि जो कनाडा में बच्चे पढ़ते हैं जैसे हाई स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद जा रहे हैं खुद आ रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके के नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। इवन स्कूल बस में भी स्कूल बस वाला किसी और को नहीं बैठने देगा, मतलब प्रॉपर है, कोशिश हाँ, करते हैं कि बच्चों को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। तो बिल्कुल। इसके बाद हम आपको स्कूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज कनाडा। यहाँ पे जो स्कूल होते हैं, किस किस्म के स्कूल्स होते, कितने किस्म के स्कूल्स है बिलाल थोड़ा हाँ, बताएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें स्टार्ट होते हैं, अब जैसा हम फ्लोरिडा में हैं, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स में डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है एक, पहले होते कितने टाइप्स के स्कूल हैं, लाइक प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं और चार्टर स्कूल्स होते हैं। और यहाँ पे फ्लोरिडा में एक और हमने एक चीज़ देखी है जो कि चॉइस स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी है, उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। तो वो इस तरह से है कि आपके प्राइवेट स्कूल्स का तो आपको पता होगा, पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं, और फिर इसमें जो एक चीज़ मैं नहीं बता पाया वो ये था कि आपके ये जो मिशनरी स्कूल्स उनको कहते हैं, जो जिस तरह होली ट्रिनिटी वगैरह जो हैं, कैथोलिक स्कूल्स। कैथोलिक स्कूल्स, वो कैथोलिक हम्म। स्कूल्स जो हैं वो भी अलग हैं, तो वो भी होते हैं, वो तो खैर कनाडा में भी होते हैं। कनाडा में जैसे फ्रेंच होते थे, एक तो पब्लिक स्कूल होता है, फिर फ्रेंच स्कूल होता है, उसके अलावा फिर कैथोलिक भी होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वहां पे भी कनाडा में प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, यहाँ पे भी सेम। पब्लिक स्कूल इज फंडेड बाय 200% फंडेड बाय गवर्नमेंट। उसके साथ प्राइवेट इज टोटली सेपरेट, खुद आप फीस कर रहे होते हो, खुद ही आपकी फीस से सब कुछ चल रहा होता है। फिर एक नई चीज जो हमारे लिए थी, दैट वाज चार्टर स्कूल। चार्टर स्कूल। चार्टर स्कूल्स दे आर लाइक पब्लिक स्कूल्स, वो मेनली वो चीजें फॉलो नहीं करते जो पब्लिक स्कूल्स कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप फीस नहीं देते। हाँ, और दे आर लाइक पब्लिक, लेकिन इनका करिकुलम जो है वो पब्लिक स्कूल से डिफरेंट हो सकता है। तो इनका अपना करिकुलम होता है, ये अपना करिकुलम फॉलो करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं, वो हाँ, समझते हैं कि चार्टर स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई थोड़ी सी एडवांस्ड होती है। एडवांस और नॉर्मली जो बहुत अच्छे नाइस नेबरहुड्स हैं उनमें चार्टर स्कूल बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। आप किसी भी अमेरिका में बात करेंगे, लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म होती है, डिसिप्लिन होता है। थोड़ा और सा दूसरा डिसिप्लिन ये ज्यादा होता है होता है। कि उसमें ये है कि साल के बीच में वहां पे स्पेसिफिक, मतलब ये नहीं है कि साल के बीच में कोई भी बच्चा, पब्लिक स्कूल्स का ये है कि मैं उस एरिया नेबरहुड की हूँ तो मुझे एडमिशन मिलेगा मिलेगा, आप लेकिन उस जोन में हो, हाँ। आपका वो जिप कोड, या कनाडा में जिस तरह पोस्टल कोड होता है, यहाँ पे वो आपका जिप कोड और आपका एड्रेस पूछते हैं, और फिर वो देखते हैं कि आप किस जोन में आ रहे हैं। अगर तो वो स्कूल जो है वो बना हुआ, वो आप उस जोन में आ रहे हैं, तो वो आपको उसमें स्ट्रेट अवे एडमिशन दे देते हैं हम्म। विदाउट नो इन क्वेश्चंस पब्लिक आस्क्ड। स्कूल कनाडा और अमेरिका में ये होता है। ये पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए डिफरेंट होगा, जैसे वहां पे तो पैदा बच्चा होता है तो हम लोग अपने पसंद के स्कूल में बच्चे को भिजवा रहे होते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर जगह है तो वो दूसरे नेबरहुड के बच्चों को ले लेते हैं शुरू में, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अपने ही नेबरहुड के स्कूल में मिलेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है नेबरहुड सेलेक्ट करके, स्कूल फिर सेलेक्ट फिर करके आप नेबरहुड घर देकर फिर घर फिर लिया आप करें। अपना घर खरीदें या रेंट करें। अच्छा, अब चार्टर स्कूल में फ़र्क तो हमने बता दिया करिकुलम का और बाकी चीज़ों का। अब उसमें एडमिशन लेने का भी सिस्टम जो है वो फ़र्क होता है। जैसे ये बता रही थी कि ज़ोनिंग में अगर आप आ गए तो पब्लिक स्कूल में आपको दाखिला मिल जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक लॉटरी सिस्टम होता है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वो जाना चाहते हैं, जाना बच्चे चाहते डालना हैं, चाहते जिस हैं। तरह फॉर व्हाटएवर रीज़न है, जिस तरह हमने आपको बताया। तो उसके लिए फिर वो लॉटरी निकलती है। तो अब लॉटरी में फॉर एग्जांपल मेरा मेरा एक बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में है, और एक बड़ा बच्चा जो है वो ग्रेड 7 या 8 में है, या 6 में है। तो क्या होगा, अगर एक बच्चे का नाम निकल आता है तो फिर वो दूसरे को भी, आप दोनों को रजिस्टर करते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे का नाम निकल आया लॉटरी में तो फिर दूसरे को भी वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, या 99.9% ऑफ द टाइम अकोमोडेट करके तो वो उसको भी एडमिशन मिल जाता है। उसके लिए अलग से आपको वेटिंग
वेट नहीं करना पड़ता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारी भी बेटी का एडमिशन हो गया था, तो उसके बाद मास का जो है ऑटोमेटिकली हो गया। तो आप साल में चार्टर स्कूल में नहीं एडमिशन करा सकते, बट मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा है। इसके अलावा फिर प्राइवेट और कैथोलिक स्कूल्स डिफरेंट आ जाते हैं। हाँ, मेनली हमने आपको स्कूल सिस्टम बताया, इस तरह के स्कूल यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जो आ जाती है डिवीजन स्कूल की, एक किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक कितने स्कूल्स में डिवाइड किया जाता है, वो भी स्टेट्स का डिफरेंट हर है। स्टेट का डिफरेंट है। बट मेनली उसमें मेनली आपको थोड़ा-सा ये बताया जा सकता है कि एक जो यहाँ पे फ्लोरिडा में एक चीज़ थोड़ी-सी यूनिक है, डिफरेंट स्टेट्स में अगेन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि इसमें स्टार्ट होता है किंडरगार्टन की जो एज होती है, वो 5 साल से 5 साल मिनिमम बच्चे की एज होनी चाहिए अगर आपने उसको किंडरगार्टन के अंदर रजिस्टर करना है, एनरोल करना है। तो वो आपका 5 साल का बच्चा होगा तो वो किंडरगार्टन में स्टार्ट करेगा और उसके बाद वो आगे ग्रेड 1 2 1 3। 2 3 में सो जाएगा। मेनली जो है स्कूल को 3 स्कूल्स में डिवाइड किया जाता है। आपका बच्चा 3 स्कूल से गुजर के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता है। पहले आता है एलिमेंट्री स्कूल, फिर आता है मिडिल स्कूल और फिर आता है हाई स्कूल। कुछ स्कूल्स हैं जैसे चार्टर स्कूल्स हैं, वो एलिमेंट्री और मिडिल को कंबाइन कर लेते हैं, बट मेनली मैं पब्लिक स्कूल्स की बात कर रही हूँ 3 में। तो नॉर्मली किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक जो होता है वो एलिमेंट्री होता है। 6th 7th 8th ये भी डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट है। हाँ, कहीं पे 7th 8th मिडल में मिडल करते है। हैं और कहीं पे 6th 7th 8th मिडल में मेरे कहते ख्याल है हैं। कनाडा में 7th 8th जो था वो मिडल काउंट किया जाता हाँ, था और डिफरेंट 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 हुँ, यहाँ पे भी स्टेट्स का डिफरेंट है। नॉर्मली जो हाई स्कूल है इसमें नाइन्थ नाइन्थ को कहते हैं फ्रेशमैन। 9th 10th में 9th के स्टूडेंट्स को कहते हैं फ्रेशमैन, फिर 10th को कहते हैं सॉफ्टमोर, 11th को जूनियर और 12th को सीनियर। तो यहाँ पे जब आप ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ आप सुनेंगे तो शुरू में आप थोड़ा-सा ये नई है, ये कनाडा में ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं की जाती और मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पे जिसको कॉलेज कहते हैं, वहाँ पे भी यही टर्म्स यूज़ की जाती हैं। अगेन इसमें आप उससे स्टार्ट करते हैं फ्रेशमैन, सोफोमोर और उसके बाद जूनियर। जूनियर और सीनियर। तो हम्म। ये 4 कैटेगरीज़ में आप हाई स्कूल में जाते हैं। एक चीज़ जो मैं पहले स्टार्ट किया था फिर मैं डिविएट हो गया, वो है फ्लोरिडा की काफ़ी यूनिक चीज़ है और उसको कहते हैं प्री किंडरगार्टन स्टेज पे जिस तरह अल्मास ने बताया मिनिमम एज तो 5 है, लेकिन अब अगर आपने बच्चों को कुछ पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं वो दोनों काम करते हैं और या नहीं भी अगर करते और आप चाहते हैं कि उनको किसी वॉलंटरली किसी प्रोग्राम में पब्लिकली फंडेड में रजिस्टर कराएं, तो फ्लोरिडा में एक यूनिक प्रोग्राम है उसको वीपीके कहते हैं और वीपीके से बनता है वॉलंटरी प्री किंडरगार्टन। ओके ठीक है? ओके। तो वो बेसिकली एक पब्लिक फंडेड प्रोग्राम है सिर्फ फ्लोरिडा में और ये वीपीके हमारे लिए भी नई चीज़ थी कि वीपीके की भी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। तो जब हम्म। आप वो 4 साल के बच्चे को रजिस्टर कराते हैं और उसके कुछ आवर्स होते हैं। वो हफ्ते में मतलब इस टाइम फुल डे नहीं होता, वीक हुँ, में इट इज लाइक 3 to 4 डेज होता है और 3 4 घंटों के लिए होता है वो बच्चे को ट्रेन करने के लिए। हाँ, पाकिस्तान इंडिया में जैसे 2.5 2 साल के बच्चे को शुरू कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ ऐसा पे नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 ईयर इज अ प्रॉपर एज और उससे पिछला जो है वो प्री प्री स्कूल या डे केयर जो है वो हर स्टेट में कहीं कहीं आपको गवर्नमेंट फंडेड होती है, कहीं कहीं आप प्राइवेट करते हैं। तो मेनली तो हमने आपको इस तरह की डिवीजन बता दी। जो मेनली जो एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं उसमें ये डिफरेंट होता है कि वहाँ पे एक ही टीचर होती है। यहाँ पे नॉर्मली 20 से 25 की स्ट्रेंथ रखी जाती है क्लास की। तो किंडरगार्टन 1 2 3 1 2 तक तो ऐसे होता है कि एक मेन आपका टीचर होता है और वो सारा दिन आपके साथ ही वो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ा रहा होता है और साथ में एक हेल्पिंग हैंड होता है। लेकिन जैसे ही मिडिल और हाई स्कूल में चले जाते हैं तो वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ टीचर्स चेंज होते हैं। नॉर्मली हाई स्कूल में तो बिलाल बच्चों को जो है हर सब्जेक्ट ऐसे है, अभी मैथ्स का हो रहा है, फिर उसके बाद फिजिक्स का हो गया तो वो क्लासरूम ही चेंज करते हैं। तो उनको हाँ, बीच में टाइम दिया जाता है 3 to 5 मिनट्स के वो न्यू क्लास में जा सकें, फिर अपना हाँ 5 लेक्चर ले मिनट्स का सकें। टाइम जनरली दिया जाता है। ये चीजें आपने ख्याल रखनी होती हैं मेनली। तो बस ये है कि ये चीज़ों में जिस नेबरहुड को भी आप सेलेक्ट करें तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों कि ये इस तरीके से जाएगा। एडमिशन आपको आपने कुछ भी नहीं करना होता। एडमिशन के लिए कोई हमें ख़ास चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्या? नहीं, एडमिशन के लिए कुछ ख़ास नहीं है, बस वो आपसे चार्टर स्कूल में पूछ रही हो या पब्लिक पब्लिक। पब्लिक स्कूल में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। पब्लिक स्कूल में आपका ज़ोनिंग जब उन्होंने डिटरमिन कर ली कि आप उस ज़ोन में आ रहे हैं स्कूल के, तो देन यू जस्ट गेट द एडमिशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो आपसे कहते हैं कि आप स्कूल की सप्लाइज़ वग़ैरह डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, वो आपको एक फॉर्म भेज देते हैं कि जी ये हमारी स्कूल की सप्लाइज़ हैं, ये आप साल के स्टार्ट पे जो है वो हमें साथ ले आएँ। बच्चा जब आएगा तो अभी जिस तरह यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होने हैं अगस्त में, तो हमें वो लिस्ट वगैरह मिल गई है। अब हम मेरा ख्याल है कि अगस्त
के किसी डेट को बिफोर 10th जो है वो बुलाएंगे, एंड देन दे विल से कि जी ठीक है आप अपने बच्चे को ले आए और यहाँ पे फिर हम आपकी टीचर से भी इंट्रोडक्शन करा देंगे, एंड देन वी गो फ्रॉम देयर। जैसे पाकिस्तान इंडिया में है कि बच्चों की एलिमेंट्री, मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया में है कि आप मेनली वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल इतने पॉपुलर नहीं है, तो मेजॉरिटी लोग जो है प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ की एजुकेशन हर चीज जो है आपको खुद देनी पड़ती है, इवन ट्रांसपोर्ट तक। यहाँ पे एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक कनाडा और अमेरिका में एजुकेशन इज फ्री। और अमेरिका में तो एजुकेशन के साथ साथ आपकी ट्रांसपोर्ट, जो कनाडा में भी है, फूड भी फ्री होता है। यहाँ पे सारे स्कूल्स में एलिमेंट्री से लेके हाई स्कूल तक आपको स्कूल में लंच ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी मिलेगी। इनके अपने अंदर कैंटीन होती हैं, ऑल्दो आप स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, पर गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। स्पेशली लो इनकम लोग पीपल जो हैं, क्राइटेरिया है, अगर उस स्केल में आता है तो फ्री होता है। अगर आप क्या उसमें आप नहीं आते लो इनकम वाले में, तो फिर आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में मिनिमम चार्जेस के साथ आप दे सकते हैं। अगर लेकिन आप अलमास यहाँ पे तो आप परचेज करते थे, वो सेम आपसे हर जगह आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। वो हमने शुरू में फॉर्म हम्म फिल किया था ना, हम नहीं हम्म आते तो अब सीधी सी बात है, अगर हमें हमारे बच्चों को, जैसे हमारे नेबर की बच्ची भी नहीं आती, तो हम्म वो पे करते हैं। जैसे दोनों माँ बाप वर्किंग हैं और ऑफ कोर्स दे वांट टू हैव हॉट फूड, और स्कूल में उनको हॉट फूड चाहिए और फ्रेश फूड चाहिए, जैसे प्रॉपर खाना, तो आप ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में नहीं होती, आपको घर से ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों काम करते हैं और स्कूल में परचेज करना चाहें, लो इनकम वाले तो वैसे ही फ्री है, और फिर उससे थोड़े ऊपर आते हैं तो मिनिमल चार्जेस, और जो नॉर्मल है जैसे मतलब वो फिर ये है कि आप ले सकते हैं, ऐसा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का भी ये है कि ट्रांसपोर्ट आपकी डिपेंड करती है आपके घर से और स्कूल से डिस्टेंस। वो एलिमेंट्री के लिए डिफरेंट होता है, मिडिल के लिए डिफरेंट होता है, हाई स्कूल के लिए डिफरेंट होती है। कनाडा में हाई स्कूल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं होती, हाँ। यहाँ पे अमेरिका में ये डिफरेंट है कि हाई स्कूल में ट्रांसपोर्ट है। मेरा हमारे बच्चे बस में जाते हैं। येलो कलर की बसेस होंगी, वो कनाडा में भी उसी कलर की हैं, सेम यूएस में भी उसी तरह की। काफी जाता है कि रेगुलेशंस इन प्लेस हैं कि आपने गाड़ी रोक देनी है, जब उसका लाल रंग का डंडा जो है वो एक्सटेंड करेगी तो आपने रुक जाना है, जब तक बच्चे निकल नहीं जाते दोबारा से वो दरवाजा बंद नहीं हो जाता, जब तक वो रिट्रैक्ट नहीं हो जाता। पहले वो एक्सटेंड होता है लाल रंग का साइन हाँ, स्टॉप, वो एक वो उसके बाद स्टॉप वो, भी निकल आता नहीं बाहर हाँ वही, करके। पहले वो एक्सटेंड होता है फिर वो रिट्रैक्ट होता है, जब तक वो रिट्रैक्ट नहीं होता उस वक्त तक आप खड़े रहते हैं। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं होती कि वो अपनी गाड़ी को मूव कर दे, क्योंकि बिल्कुल, बच्चे उतर रहे हैं, जा रहे हैं। वो रोड के किस तरह भी भाग सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। तो इसके अलावा जो हम आते हैं मेनली पाकिस्तान और इंडिया से, मैं ये बात करूंगी, और कनाडा की हम फिर बाद में बात करेंगे। जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमारा पाकिस्तान और इंडिया में मेन फोकस एजुकेशन होता था, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज पे कोई फोकस नहीं होता था। मतलब वहां पे ये होता है कि बस इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, हमारा बच्चा इतना जीनियस बन जाए। इसी वजह से हम यहाँ पर आए, तो यहाँ के भी हमने दिमाग खराब कर दिए कि हमारे बच्चों को हम ज्यादातर वो उसी पे डाल रहे होते हैं, पढ़ाई पे रखें, पढ़ाई पे रखें। और ये सबका अपना होता है, मतलब तो यहाँ पे लेकिन इस चीज पे बहुत ज्यादा क्लब्स, स्कूल्स में हर चीज की फैसिलिटी होती है कि हाँ बच्चे जो है आप जब यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपके सिर्फ ए ग्रेड्स नहीं देखे जाते। हाँ, यहाँ पे आपकी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सिर्फ जो है वो बुक वर्म्स या वो इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए होते, उनको एक वेल राउंडेड किस्म की पर्सनालिटी चाहिए जो कि अच्छा मतलब कम्युनिकेट भी कर सकता हो, अच्छा बोल भी सकता हो, अच्छा खेलने में भी अच्छा हो, और पढ़ाई में तो हो ही अच्छा। तो उसके लिए मतलब काफ़ी एक उनको एक उन्होंने बनाया हुआ होता है खाका अपनी नज़र में, उसमें फिर वो जो, क्योंकि उसमें आप compete कर रहे होते हैं पूरी दुनिया से, और वो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग जो है वो स्टेट देती है यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसके लिए compete करने के लिए यू हैव टू बी अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। उसमें सारी सारी वो चीज़ें स्टडीज़ के अलावा भी देखी जाती तो है, तो उनको शुरू से ग्रूम किया जाता है बच्चों को उस लेवल तक जाने के लिए। हाँ, कि क्लब्स हों, आपने वॉलंटियर आवर्स भी किए होते हैं, सारा हाँ कुछ देना पड़ता है। मतलब जब आपने सबमिट करना है बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हाँ, ये सारी तो चीज़ें वो देखते रिक्वायरमेंट हैं। होती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ए ग्रेड ले आया और उसके पास कोई और क्लब भी वगैरह का कुछ नहीं है, तो उसको वो एडमिशन नहीं देंगे। हाँ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया से और कनाडा से स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा बिलाल फैमिलीज़ मूव करती हैं। हम्म तो कैनेडियन सिस्टम से तुम क्या, ये अब ये डिफरेंसेस वो हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं। मे बी ये ना हो, बट हमने जो फील किया, हम वो आपको अपनी बातें बता रहे हैं, गलत सही नहीं बता रहे, जो अच्छा, हमें लगा कनाडा डिफरेंस है। में ना मैंने जो चीज़ नोट की है, बहुत अच्छा सिस्टम है।
उसमें स्ट्रीम्स भी बनी हुई हैं कि जो बच्चे थोड़े से ज़रा गिफ्टेड, गिफ्टेड स्ट्रीम होती है, वो मैंने ओंटारियो में नाम सुना था पहली यहाँ दफ़ा। पे भी गिफ्टेड है यहाँ पे भी है, लेकिन स्टेट्स में। देखें वो तो मतलब छोटी क्लासेस में तो ये गिफ्टेड, और मेरे ख्याल है ग्रेड 3 में एक एग्ज़ाम होता है और फिर ग्रेड 6 में होता है या 5 में होता है ओंटारियो में, मुझे याद है। तो उसके बाद वो बच्चे उस स्ट्रीम में चले, अगर आप उस टाइम पे नहीं थे या आपने नहीं दिया तो देन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हाई स्कूल के अंदर ना, मैंने देखा है क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने बड़े बेटे के से इंटरेक्ट करके मुझे जो चीज़ें पता चली, कनाडा में ना एक सेट स्ट्रीम एक बनी हुई है, वो आपको बस उसी लकीर के फ़कीर की तरह आपको वो सब्जेक्ट्स और वही चीज़ ऑफ़र की जा रही है। आपने 2 ही कैटेगरीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एक वो होगा वो वहाँ पे 2 स्ट्रीम्स होती थी। एक वो ऑनर्स की, और एक जो है वो मैं अभी पूछ लूँगा उससे, वो भी उसको बुला के तो पूछ लेते हैं। नॉर्मली स्कूल में मैं आपको बता रही हूँ, वहां पे यहाँ पे एक हमने मिडिल स्कूल में एक चीज देखी जो कि हमने कनाडा में नहीं देखी। कनाडा यहाँ पर ये है कि आप मिडिल स्कूल में रहते हुए हाई स्कूल के कोर्सेज बच्चा अगर आपका लायक है तो, और अब बच्चा कर पा रहा है तो यहाँ पे मिडिल स्कूल में हाई स्कूल के कोर्सेज वो कर सकता है। जैसे मैथ्स में है, अब हाई स्कूल में आपने प्री अलजेब्रा करनी होती है, अलजेब्रा करनी होती है, प्री कैलकुलस करना होता है, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ये है ना। तो अब इनमें से नॉर्मली जो बच्चे जो दे आर गुड इन स्टडीज और मैथ्स में अच्छे होते हैं तो ये एट्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ में ही, मिडिल स्कूल में ही हाई स्कूल के कोर्सेज प्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। तो बाकी जो मेन फोकस है वहां पे जाके फिर वो कॉलेज के यहाँ पे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज को जो है कॉलेज कहा जाता है, तो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी एक दो हाई स्कूल में कर सकते एक हैं। दो नहीं, काफी सारे। आप तो जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि कनाडा में ना एक एक खास आपका एक आप कह लें कि एक फिक्स्ड आपका एक तरीका है, वो उसमें बच्चों को गुजारते हैं उससे, तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप एपी कोर्सेज या इस तरह की चीज़ें लें। ये जब यहाँ पे आए तो पता चला कि चूंकि कॉलेज के जो कोर्सेज हैं, अगर आप अच्छे हैं, आप कॉलेज के कोर्सेज जो हैं वो इन योर हाई स्कूल भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने अलजेब्रा के प्री कैलकुलस, कैलकुलस, और उसके बाद आपने इस तरह के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं वो आप एपी में अगर ले लें तो फिर आपको कॉलेज में उसका क्रेडिट मिलता है। और इवन जब आप यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि आपने एपी कोर्सेज जो हैं वो कितने लिए हुए थे इन योर हाई स्कूल, क्योंकि एपी का जो एग्जाम होता है, एक एग्जाम तो आपका स्कूल में हो गया ना उस सब्जेक्ट का, लेकिन फिर एक एपी का एग्जाम होता है जो कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे होता है, अलमास। तो अच्छा अच्छा। वो फिर आपका, अगर आपने उसके अंदर से गुजरे हुए, उसमें मैक्सिमम आपका जो है वो ऑन द स्केल ऑफ 5 होता है, तो मैक्सिमम आप 5 ले सकते हैं, 5, और मिनिमम उसमें पासिंग जो है वो 3 होता है। तो 3, 4 और 5 अगर आप लेंगे, 5 लें तो बहुत अच्छी बात है, 4 लें तो अच्छा ही है, और 3 जो है वो पासिंग है, 2 जो है वो फेल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप फेल भी हो गए और आपने अपनी क्लास में आपने लेट से 95% ले लिया और एपी में एग्जाम में आप फेल हो गए, उसमें उसमें ये उसका मकसद ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अब आपको उस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा। इट इज जस्ट टू शो टू द कॉलेज के मैंने वो एडवांस्ड उस प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूँ। ओके समझ? ओके ओके तो ओके। कनाडा में इस तरह नहीं है, आपके पास एपी का जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप कॉलेज के कोर्सेज कर लें। वो कॉलेज में आपको जो है वो आ, वही एक फिक्स्ड एक किस्म का जो उनका करिकुलम है उसी के थ्रू, वो तो दो ही आप, ऑप्शन है आपके पास, उसके थ्रू आपको गुजारते हैं। अगर लेकिन आपने यहाँ पे बिलाल बच्चों में भी जैसे आयमा का भी है, ये वैसे कनाडा में हमने देखा था। कनाडा में नॉर्मली स्कूल ही खुद ही सारा मैनेज कर रहा होता है, वो फिर आगे जाके अपने पील में जैसे बोर्ड्स होते हैं उनमें आई डोंट नो के करता है कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये है कि स्टेट जैसे कर रही होती है, जैसे आयमा के हर टर्म में अपने स्कूल के एग्जाम्स तो होते होते थे, बट हर टर्म में उसके स्टेट एग्जाम्स भी होते थे। वो हाँ, स्टेट एग्जाम्स इसलिए होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, बच्चों के हर क्लास में होते हैं, वो हर टर्म में होते हैं, और वो दे जस्ट वांट टू सी के स्टेट के बच्चे, आपका बच्चा स्टेट के बच्चे में किस लेवल पे हाँ, आ रहा है, किस ये एक ग्रेड पे अच्छी आ रहा चीज है। है। मतलब आपको पता चलता रहता है, ये इसके हर उस पे टर्म में हुए हाँ, हैं। तो ये अब एक अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा, ये चीज़ हमने कनाडा में नहीं देखी कि पील बोर्ड में, या अगर आप लेट्स से मिसिसागा ब्रैम्पटन में है तो उनका वहाँ पे पील बोर्ड स्कूल बोर्ड बनता है। हम्म अगर आप मार्कम वगैरह में तो यॉर्क डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड है। तो ऐसा नहीं था, हमने देखा कि यॉर्क डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के, क्योंकि स्कूल तो काफ़ी सारे हैं, हम्म। पचासों हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स हैं, और वो एक ही करिकुलम वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आपका बच्चा जो है वो ओवरऑल जो आपका यॉर्क रीजन कोई ऐसा एग्जाम कराता है? नहीं। तो हम्म। यहाँ पे लेकिन स्टेट की एक रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्लास को तो पास करना ही है, लेकिन आप जब स्टेट का एग्जाम पास करते हैं
उसके लिए आपको अलग से टीचर्स जो हैं वो प्रिपरेशन कराते हैं कि भाई आपने स्टेट के एग्जाम में, क्योंकि उसके उससे फिर वो स्कूल की रेटिंग ऊपर नीचे होती है, तो दे यस, वांट के कि आप कैसी जो है पढ़ाई है वो, आपके आपके स्कूल के बच्चे कहाँ चल रहे हैं हाँ स्टेट के मुताबिक। तो यूं नॉर्मली होता है। और यहाँ पे ये है कि कनाडा अमेरिका में एलिमेंट्री से लेके हाई स्कूल की पूरी एजुकेशन फ्री है, 100% फ्री है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, जैसे यहाँ की टर्म में आप कॉलेज कहते हैं, वो सारे जो हैं मतलब आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लोरिडा में ये है कि अगर आप फ्लोरिडियन हैं और यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं और आपके बच्चे ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स का बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि हमने देखा। यहाँ पे नॉर्मली 100% एजुकेशन जो है बच्चों को, इफ दे वांट टू स्टडी इन फ्लोरिडा, वो फ्लोरिडा के हैं और फ्लोरिडा में ही पढ़ना चाहते हैं, यहीं की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो उनकी 100% उसको मेरे ख्याल है फ्लोरिडा ब्राइट स्टूडेंट कुछ ऐसे बहुत, स्कॉलरशिप देयर प्रोग्राम आर कहते हैं, मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स हैं रनिंग तो हियर इन फ्लोरिडा। तो उसमें यह है कि अगर आपका मेजोरिटी, जो मेरे जानने वाले हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं हमारे नेबर्स में, उनके ज्यादातर बच्चे जो फ्लोरिडा में पढ़े हैं 100% फुली 100% फंडेड ट्यूशन गवर्नमेंट 100%। से, वो स्टेट से वो उस प्रोग्राम में जाते हैं, उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। हम्म तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, एंड डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड्स, और वो प्राइमरीली आपके एकेडमिक बेसिस पे ही मिलते हैं आपको स्कॉलरशिप्स जो हैं। हम्म तो मेरे ख्याल में यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक को मैं छेड़ना नहीं चाहती थी, मैं वही आप लोगों से एक बात भी करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में, जैसे हम एफएससी में एक बच्चा नालायक था, उसका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो वो कभी भी इंजीनियर नहीं बनेगा, या वो डॉक्टर नहीं बना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। कनाडा अमेरिका इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे 50 साल में किसी को याद आता है कि मैंने डॉक्टर बनना था ख्वाब में, और मैंने बचपन में ये सोचा था, मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो वो उस एज में भी डॉक्टर बन सकता है, दोबारा एम कैट दे के सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ना सोसाइटी में, गोरे जिस तरीके से, या मतलब 12th ग्रेड के बाद दे डोंट डायरेक्टली गो, मेजोरिटी दे डोंट डायरेक्टली गो इनटू यूनिवर्सिटीज। पहले वो स्किल सीखते हैं, या फिलहाल कॉलेज में जाते हैं, वो जो जो दूसरे डिप्लोमा होते हैं। उसको ट्रेड्स कहते हैं, अब वो कनाडा में उनको ट्रेड्स कहते थे, और यहाँ पे भी कॉलेजेस ही कहते हैं यहाँ उनको। पे उनको जिस तरह फ्लोरिडा में है, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि कम्युनिटी कॉलेजेस जिनको कहते हैं, वो आपका वो कोई अ, स्किल सिखाते वो हैं आपको स्किल जैसे। सिखाते हैं। अब जिस तरह आपने कोई डिप्लोमास करने हैं, राइट, हम्म तो उसके अंदर आपको एक्सरे के टेक्नीशियन का कोई डिप्लोमा हम्म होगा, रेडियोलॉजी का कोई डिप्लोमा होगा, मैकेनिक हो गया, या ये नर्सिंग का नर्सिंग का हो डिप्लोमा गया, होगा, या फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन हाँ। का कोई डिप्लोमा होगा। तो वो अब जो बच्चे देखें, सारे तो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में नहीं जा सकते ना, जो तो उसमें फिर क्या होता है कि कुछ लोग अपने लिहाज से फिर करते हैं कि हम इस तरह का कोई डिप्लोमा कर लें, बिकॉज आपने वर्क की स्ट्रीम में तो पहुंच जाना ही है ना, तो आपने अपनी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है, तो ये एक ऑल्टरनेट होता है कि आप जो है ना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो कनाडा में भी है, इधर भी है। हाँ, तो इस चीज पे आप जज नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं ना इस चीज से, तो यहाँ पे ये है कि ना, एक चीज है कि जब तक जिंदा है सीखते रहो। तो हमने जब सोसाइटी में आगे पीछे देखते हैं, गोरा या यहाँ के जो लोग पढ़े हुए हैं, तो अगर आप उनकी स्टोरीज सुने ना, तो मेजोरिटी की स्टोरीज डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं गई हुई। पहले वो कॉलेज करते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट, जैसे पाकिस्तान इंडिया में रट्टे मरवाते हैं ना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक्स पे इतना ज्यादा नहीं होता, मेनली प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को, इवन छोटी एज के बच्चों को भी नॉर्मली आपको एड्रेस घर का बताएंगे, हंसी मजाक में बातें सिखाएंगे, आपको 911 कहाँ 911 कॉल कैसे करना कॉल है। करना है, ये हाँ। चीजें मतलब जो प्रैक्टिकल उनको जरूरत है लाइफ में, जो जरूरत है वो चीजें सिखाएंगे। ज्यादातर लिटरेचर पे फोकस होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में बस साइंस पे पढ़ाया जाता था, समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये चीजें काफी डिफरेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा दी जाती है। और मैं एज अ पेरेंट, या हम एज अ पेरेंट बिलीव करते हैं कि हर बच्चा ना अपने आप में एक स्पेशल होता है। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा किसी स्टेज पे कहे मैं ये नहीं करना चाहता, तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम ऐसी कंट्रीज में हैं जहाँ पे नॉट लाइक पाकिस्तान के बस कुछ ही फील्ड्स अच्छी हैं, बाकी फील्ड्स पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक प्लम्बर भी है तो वो प्लम्बिंग का बिजनेस खोल सकता है, और वो डॉक्टर जितना कमा सकता है। हम्म जैसे हमने अभी डिश वॉशर को हमारा खराब हो गया था, अब वो और उनकी बीवी ने अपना बिजनेस खोला हुआ था, एंड हम्म देवर लाइक, मतलब बिलीव करें कि उसको, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, हमें एक दिन में उसका टाइम, उसको 2-3 दिन के बाद जाके हमारी बारी आई। वो हम्म कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में नहीं गए और आपने किसी
कोई डिप्लोमा कर लिया है तो आप किसी से कोई कम हैं, हाँ, या जो जिसने यूनिवर्सिटी कर ली है तो वो थोड़ा कुछ ज्यादा तुरम खान बन गया, ऐसा नहीं है। मे बी के जो बंदा एक डिप्लोमा के साथ है वो आपसे ज्यादा इनकम उसकी हो, वो इनकम ज्यादा हो, एंजॉय कर रहा हो लाइफ लाइफ को। को लाइफ बैलेंस इज उसका नॉट बेहतर। अबाउट, वही ना, लाइफ का जो ये बैलेंस है ना, इट इज नॉट अबाउट के बस आपने मैंने जो चीज अपने देसियों में जो फील की, एक नेगेटिव वे मुझे लगी, उनको ना लगी हो। हम बच्चों पे यहाँ पे भी पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल देते हैं कि जब उनके पास लाइफ एंजॉय करने का टाइम आता है तो उनको एंजॉय ही नहीं करनी आती, उनको सिर्फ काम करना है। तो हम्म। ये एज अ पेरेंट मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा देखो, लाइफ में सक्सेस और फेलियर ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। इफ यू डोंट नो हाउ टू रिलैक्स, क्योंकि मेन काम क्या है, उससे निकलना। मतलब फेल हो गए दुख में बैठ जाना ये नहीं है। आपने अपने आप को दूसरी चीजों में भी, अपने आप को एक चीज में ना करें, हर पोर्शन डिवाइड करें। मतलब आपको बैलेंस आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका सोशल सर्कल होना चाहिए, आपको घूमने फिरने की आदत होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन द एंड आप जब बुढ़े रिटायर हो जाएंगे तो आपको ये चीजें नहीं याद रहेंगी कि मैंने फर्स्ट 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 आता रहा था। आपको ये चीजें देखेंगे, आपने दुनिया क्या देखी, लाइफ सही कितनी बात। एंजॉय की, अपने प्यारों का कितना ख्याल किया, अपने पेरेंट्स के साथ कितना टाइम गुजारा। तो इन चीजों पे फोकस करें। इसीलिए मैं ज्यादा ज्यादा इन चीजों पे वीडियोस नहीं बनाती, बट आज मैंने कहा मैं थोड़ा सा हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करें। होपफुली आगे एक महीना तक मैं सीरियस वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जो आज मैंने सही बना बात। दिए। बिलाल को नींद आ रही है, तो बिलाल नहीं नहीं, इसी के नींद साथ नहीं आ आप रही। एंड करें जो करना चाहते हैं। नहीं नहीं, एंड यही है कि यार देखें, ये सिस्टम्स जो हैं यहाँ के स्कूलों के अ, अच्छे हैं बहुत। आपने, मैं तो ये कहूँगा कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो भी आता है, हम सब प्रिविलेज्ड हैं कि यहाँ पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इनके सिस्टम में आके तो इन बच्चों को, इन बच्चों के लिए बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज हमारे सिस्टम्स वहाँ पे ना बस पिट गए हैं, थक गए हैं। मैं अपने जो मेरे इंडियन फेलोज भी हैं, कॉलीग्स हैं, उनसे भी मेरी कभी कभी बात होती है। वो यही बताते हैं कि भाई वहाँ पे भी रट्टा वगैरह। मैंने कहा यार तुम लोगों की तो आईआईटी में बहुत मुश्किल से, वो कहते हैं यार सबका तोड़ है हमारे पास ना, वो सबको रट्टे शट्टे लगवा के आप पहुंच सकते हैं। तो अगर वहां पे भी इस तरह का सिस्टम चल रहा है और वो भी बच्चों के ऊपर इतना जो है ना वो प्रेशर, और इतने ज़्यादा लोग compete करते हैं, लोग जब वो यहाँ पे आके देखते हैं तो हम सब, तो हम लोगों को यार मतलब फील करना चाहिए कि ये इन बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करें कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना करें, क्योंकि आगे लाइफ जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ होती चली जा रही है। तो अगर आप उनको अभी से ही इतना ज़्यादा उनको बना देंगे तो फिर आपके बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन और ये यू नो साइकोलॉजिकली वो एक बड़े ना डिप्रेस्ड उस माहौल से गुजर के जाएंगे, तो आगे वर्क लाइफ में या वैसे प्रोफेशनल लाइफ में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आगे सिर्फ ये चीज़ काउंट नहीं करती कि आप ने किस अच्छी यूनिवर्सिटी से कैसी डिग्री ली है, आगे और बड़ी चीज़ें आपकी काउंट करती हैं। आप उठते बैठते कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके एक्सपीरियंसेस आपने जो गेन किए हैं अभी तक, और आप मतलब ये सारी चीज़ें एक काउंट करती हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये सिस्टम्स इनके बहुत अच्छे हैं। इनको इनके अंदर रहते हुए बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर जो है वो जोर दें, उनको अच्छी स्किल्स वगैरह जो हैं वो आउटसाइड द स्कूल भी बताएं। मुख्तलिफ यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर, म्यूज़िकल कोई ग्रुप है या लैंग्वेजेस वगैरह, जिस तरह चार्टर स्कूल्स हैं यहाँ पे, स्पेनिश उसमें सिखाई जाती है, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दें। स्पेनिश क्लब है कोई, लेट से साइंस वगैरह स्विमिंग, का, जिम्नास्टिक, ये आई मीन सारी देयर आर चीज़ों लाइक में उनको। थाउजेंड थिंग्स जिसमें आपने एटलीस्ट बच्चे को ये निकाला है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रेस अपना जो है बाहर हाँ, निकालना तो ये चीज़ें आना आपके चाहिए, पास रिलीज करने का आपके पास आउटलेट होना अपॉर्चुनिटी, आउटलेट होनी चाहिए। और दूसरा, आपकी एक सब्सक्राइबर का मैं पूछ कमेंट पढ़ा था, मेरा ख्याल है आज ही मैंने देखा था, कि मैं शायद इटली से मूव कर रही हूँ यूरोप से, तो मुझे बताएं कि मैं कनाडा मूव करूँ कि मैं यूएस मूव करूँ। तो उसके लिए हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है। वो आपकी अपनी सिचुएशन है, वो आप उसको देख के डिसाइड करेंगे। आपने बेसिकली सवाल किया था स्कूलिंग के हिसाब से, तो कनाडा और यूएस के स्कूल काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों के सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है यूएस में आप कौन सी स्टेट में
और डिपेंड करता है आप कहाँ पे कौन से स्कूल के अंदर आप उनको एनरोल कराते हैं मतलब तो कनाडा से पढ़ा लिखा यहाँ पे इजीली सेट हो सकता सेटल है, हो यहाँ सकता से है। पढ़ा लिखा कनाडा में जॉब्स हाँ, इजीली, हमने वहां पे भी अमेरिका से पढ़े लिखे लोग अपनी और कंपनीज में कनाडा या देखे। यूएस में मूव करने के लिए सिर्फ स्कूल देखना ही आपके लिए फैक्टर नहीं है, और भी बड़ी चीजें हैं, वो आप हमारी बाकी चीजें भी वीडियोस वीडियोज वगैरह में। भी देख लें। तो सिर्फ स्कूल का फैक्टर हाँ, ना मतलब मद्देनजर मतलब रखें। इट्स जस्ट हाँ बहुत ही छोटी चीज है। हाँ हाँ। बच्चों तो को जीने दें और उनको अपनी उनकी पर्सनालिटी, कोशिश ये होनी चाहिए जो उनके अंदर छुपे वो हिडन टैलेंट है वो बाहर हाँ, ला सकें, और हर इंसान को और काइंड बच्चों जो को है बनाएं। वो अल्लाह ताला ने काफ़ी हम्म। सारी इनबिल्ट जो ना वो क्वालिटी से नवाजा है, उनको हार्नेस करें, उनको पहले तो डिस्कवर करें, उसके बाद उनको जो है ना मज़ीद रिफाइन करवाएं। या यही हमारा एम होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला सारे सबके बच्चों को सेहत, जिंदगी, खुशियों के हम्म। साथ रखे। आमीन सुमामीन। और इसी के साथ हम अपना जो है व्लॉग को कर रहे हैं खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।